आदेश। सबसे पहला कार्य होता है आसन की सिद्धि, क्योंकि आसन की सिद्धि के बिना साधना सफल नहीं हो सकती है। जैसे एक कटोरा, उसमें जल है, वो अगर हिलता रहेगा तो वो बैलेंस नहीं बनाएगा, जल हिलता रहेगा। कटोरा जब स्थिर होता है और धीरे धीरे ही पानी स्थिर होता है, तब स्थिरता आती है। ऐसे अगर हम आसन सिद्ध करेंगे तभी हमारा शरीर स्थिर होगा। जब स्थिर होगा तो इसके अंदर रखा हुआ जल, कटोरे में जल के समान मन हमारा स्थिर होगा, और मन ही आत्मा से संपर्क करेगा और आत्मा हमारी परमात्मा से संपर्क करेगी। और जितनी भी आत्माएं हैं हमारे देश दुनिया में, चाहे 10 महाविद्या की मान लीजिए, देवी देवता या छह गंधर्व, जिनसे भी आप साधना करना चाहते हैं, जिनको अपने आप पास आप बुलाना चाहते हैं, पहले आपको आत्मा पे नियंत्रण करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, अपने मन को बांध के रखना पड़ेगा। जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं सिर्फ उसी का ध्यान होगा। जिस किसी इष्ट का आप साधना कर रहे हैं, उस इष्ट का चित्र हमेशा आपके सामने बना रहना चाहिए। यही साधना का मूल आधार है। इसके बिना साधना असंभव है। इसलिए मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि नित्य ये आसन लगा के बैठिए और प्राणायाम करिए। प्राणायाम हमेशा बाएं नथुना से ये रेचक करते हैं। रेचक करने के बाद में कुंभक प्राणवायु को, इस ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है आपका, इसको रोकना है, फिर इससे सांस निकालनी है, फिर इससे लेनी है, फिर कुंभक करना है, फिर निकालनी है। क्योंकि ये बायां फेफड़ा हमारा 450 ml टाइडल वैल्यूम रखता है। इसकी कैपेसिटी यहाँ क्योंकि हट होता है, कम होता है, और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। कभी कभी हम सो के उठते हैं, हमेशा हम बाएं करवट से लेटते हैं, इसलिए हमारा बायां नथुना चलता है। बायां नथुना हमारी साधना में तो सफलता देता है, हमें सतोगुणी तो बनाता है, लेकिन हमारे ब्रेन की पावर कम होती है, क्योंकि वो स्त्री अंग है और स्त्री हमेशा कमजोर। इसीलिए शंकर जी को अर्धनारीश्वर बोला गया। अर्धनारीश्वर का मतलब इधर स्त्री अंग है, इड़ाई नाड़ी कहते हैं, इधर पिंगड़ा, ये नर का स्थान। और जब नर और नारी दोनों का समागम होता है, तभी हमारी सृष्टि में पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऐसे कोई भी कार्य होते हैं, जैसे हम साधना में अगर सफल बनेंगे, जब तक इड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों को हम जागृत नहीं कर पाते हैं, तब तक हमें पढ़ाई में भी इतनी याददाश्त नहीं बढ़ सकती है और ना ही साधना में सफल हो सकती है। हमारे मन को एकाग्र करना है तो इड़ा, पिंगड़ा, तीनों नाड़ियों सुषुम्ना को बैलेंस बनाना है। ये प्राणायाम करना। प्राणायाम करने के बाद में आप ध्यान लगा के बैठ जाइए। 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपका मन कहे उतना आप अपने इष्ट का, किसी भी इष्ट का, शंकर जी को, शिव जी को, पार्वती को, किसी भी इष्ट को ध्यान अपने सामने उस चित्र को वो रखिए, उस पर मनन करिए, चिंतन करिए और देखिए उसके गुण आपके अंदर आ रहे हैं। धीरे धीरे अगर आप नित्य साधना कर रहे हैं, आधा 1 घंटा 2 घंटे तक इस आसन पर बिना हिला डुले कार्य करते हैं, तो आप देखेंगे एक भक्ति का एक आनंद आपके शरीर में ऊर्जामय होगा। आपका शरीर और आत्मा जगमगाने लगेगी। जितना 100 पेड़ा खाने से सुख मिलता है, एक घूमने टहलने से मिलता है, बहुत पैसा खर्च करने से, भोजन तमाम के भोजन खाने से, सेंट लगाने से, कपड़े पहनने से जो आनंद मिलता है, उतना सिर्फ उससे कई लाख गुना आपको भजन करने से मिलता है। इसलिए भक्तों, आपसे निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इस पे आपको भक्ति की सारी विद्याएं मिलती रहेगी, कैसे हम साधना करें, कैसे हम अपने देवताओं, इष्ट को, ग्राम देवता, इष्ट देवता को और पितृ को प्रसन्न करें, उसके द्वारा हम अपने जीवन को कल्याणमय बनाएंगे। आदेश।